धागे को पैर में बांध लो, यह परी लाइफ बदल देगी। जी हाँ मित्रों, आपको कोई साधना नहीं करना है, सिर्फ इस धागे को अपने पैर में बांधना है और यह परी आपकी हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हम अपने चैनल के माध्यम से जीवन में चल रही हर समस्याओं को दूर करने के लिए सरल से सरल और उपायों को या साधनाओं को लेकर आते हैं, जिनका प्रयोग करके आप अपने सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम फिर एक परी को प्रसन्न करने के और उसकी मदद से अपने जीवन की हर समस्याओं को दूर करने के उपाय को लेकर आए हैं। मित्रों, परी शब्द सुनते ही हमारे मन में एक सुंदर और खुशमिजाज स्त्री की तस्वीर उभरती है, जो जादुई शक्तियों से संपन्न होती है और अक्सर लोगों की मदद करती है। परियां न केवल सुंदर होती हैं, बल्कि उनके व्यक्तित्व में सौम्यता, दयालुता और निस्वार्थ सेवा का भाव भी होता है। इन गुणों के कारण परियों की छवि हमारे मन में बहुत ही खास स्थान रखती है। परी हमेशा अच्छाई का प्रतीक होती है। वह बुरे लोगों से लड़ती है, बुरी शक्तियों को दूर भगाती है और कमजोरों की रक्षा करती है। कहानियों में परियों की दुनिया अलग होती है, जहाँ वे एक जादुई संसार में रहती है। परियों का यह जादुई संसार बहुत ही सुंदर और अद्भुत होता है, जहाँ केवल खुशियाँ और प्रेम होता है। मित्रों, एक परी का प्रमुख गुण उसकी दयालुता है। वह जरूरतमंदों की मदद करती है और हमेशा दूसरों के भले के बारे में सोचती है। परी के पास ऐसी शक्तियाँ होती हैं, जिनसे वह किसी की भी मदद कर सकती है। चाहे वह किसी को नई जिंदगी देनी हो, किसी को मुश्किल से बाहर निकालना हो या किसी का सपना पूरा करना हो, परी हमेशा अपने जादू से चमत्कार कर देती है। परी की इस सहायक प्रवृत्ति के कारण ही वह अपने साधकों के दिलों में खास जगह बनाती है। परियों की एक और विशेषता उनकी सुंदरता है। परियां बहुत ही सुंदर और मनमोहक होती हैं। उनकी उपस्थिति में एक विशेष प्रकार की चमक और आकर्षण होता है, जो हर किसी को उनकी ओर खींच लेता है। परी की सुंदरता का वर्णन कई लेखकों और कवियों ने अपनी रचनाओं में किया है। उसकी आँखों की चमक, चेहरे की मासूमियत और पंखों की सुंदरता उसे और भी अनोखा बनाती है। परी का यह आकर्षण केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं होता, बल्कि उसके हृदय की सुंदरता भी उसे विशेष बनाती है। उसकी सहानुभूति और दूसरों की मदद करने की भावना उसे एक आदर्श नायिका बनाती है। मित्रों, परी के पंख उसकी सबसे बड़ी विशेषता है। पंखों के बिना परी की कल्पना अधूरी सी लगती है। परी के पंख उसके स्वतंत्रता और उड़ान का प्रतीक हैं। वह जब चाहे, जहां चाहे जा सकती है। परियों के पंख अक्सर चमकीले और रंग बिरंगे होते हैं, जो उनकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। पंखों के माध्यम से वह न केवल खुद को सुरक्षित रखती है, बल्कि दूसरों को भी सुरक्षा प्रदान करती है। परी के पंख मानो उसके साहस और आत्मविश्वास का प्रतीक होते हैं, जो उसे किसी भी विपत्ति में संघर्ष करने की शक्ति देते हैं। परी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता जो है, उसकी जादुई शक्तियाँ हैं। परी के पास कई प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, जैसे चीजों को बदलना, मुश्किल परिस्थितियों को आसान बनाना और समस्याओं का समाधान करना। परी का जादू अच्छाई के लिए होता है और वह कभी भी अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करती। परी का जादू सकारात्मकता का प्रतीक होता है, जो बुराई को हराकर अच्छाई को बढ़ावा देता है। परी की इन जादुई शक्तियों के कारण ही वह हर दिल की प्यारी बन जाती है। आज के आधुनिक युग में भी परी का अस्तित्व कहानियों और फिल्मों में देखने को मिलता है। फिल्मों में परी का किरदार बच्चों और बड़ों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। परी का किरदार हमें यह सिखाता है कि सच्चाई, ईमानदारी और प्रेम हमेशा विजयी होते हैं। परी की अच्छाई
और सहानुभूति हमें जीवन में दूसरों की मदद करने की प्रेरणा देती है। साथ में परियां हमें यह भी प्रेरणा देती हैं कि हम अपने भीतर की अच्छाई को जगाएं और दूसरों की भलाई के लिए काम करें। परी का जीवन दूसरों के लिए जीने का संदेश देता है। परी का प्रेम और स्नेह हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। उसकी अच्छाई और सच्चाई हमें सिखाती है कि हमें अपने जीवन में हमेशा सकारात्मक रहना चाहिए और दूसरों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। तो मित्रों, इस परी को प्रसन्न करने के लिए आपको क्या करना है, कब करना है, यह सब जानने से पहले आप सभी मित्रों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस प्रकार की जो उपायों को या साधनाओं को लेकर के आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, इसकी जानकारी आपको मिल सके। तो मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको सभी नियमों को पालन करते हुए जो हम अपने हर वीडियो में बताते हैं, जैसे सात्विक भोजन करना, शुद्ध रहना, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और किसी भी गुरुवार के दिन इस उपाय को आप कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको कच्चा धागा लेना है, जिसे पूजा पाठ में यूज करते हैं। उस धागे को लेकर के आपको 8 बजे रात्रि के बाद किसी आग के या जिसे अकबन कहते हैं उस पौधे के पास जाना है और वहाँ एक दीपक जला करके धूप अगरबत्ती लगा लें। मतलब पहले उस पौधे की पूजन कर लें और आपकी जो भी मनोकामना है जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे यदि आप धन के लिए कर रहे हैं तो धन की कामना करते हुए और यह कहना है कि हे आग के पौधे में बसने वाली शक्ति, हे देवी, हे परी, मैं आपको प्रसन्न करने के लिए यह उपाय कर रहा हूँ। कृपा करके आप मेरा यह पूजन स्वीकार करें और मेरा जो भी समस्या है उसे दूर करें। इतना कह करके जो धागा रखे हैं उस धागे को आग के पौधे में बांध देना है। बांध करके और आपको घर आ जाना है। ध्यान रहे कि यह पौधा ऐसी जगह पर होना चाहिए कि जब आप 7 दिन बाद वहां जाएं, तो वह धागा आपको मिल जाए। तो इतना काम करने के बाद 7वें दिन फिर आपको वही जाना है और जो धागा बांधे हैं उस धागा को खोल करके और अपने घर ले आना है। जब खोलकर आप अपने घर ले आएं, तो रात्रि में जब आप सोने जाएं, उस समय जो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र को 51 बार पढ़ करके और उस धागे को बायां पैर के अंगूठे में बांधना है। जी हाँ मित्रों, ध्यान से समझ लें, अपने बायां पैर के अंगूठे में उस धागे को बांधना है। बांध करके और सो जाना है। देखिएगा मित्रों, यह परी जो है आपके रूम में हाजिर होगी या आपके सपनों के माध्यम से आपकी जो भी समस्या है, जिसके लिए आप कामना किए हैं, उसे बहुत जल्द ही पूर्ण कर देगी। यह बहुत ही आसान उपाय है। इसे हमारे सभी मित्र बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस उपाय के बारे में आप समझ गए होंगे। अगर समझ में न आए तो इस वीडियो को दोबारा देखकर अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही इस उपाय को करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कल फिर मिलेंगे एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।